नमस्कार दोस्तों, शंका समाधान की ट्रिपल धमाका सीरीज के तीसरे पार्ट में मैं CS चौधरी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ये श्रृंखला आपके लिए चलाई जा रही है खासकर इस उद्देश्य से कि जो सूत्र अच्छी तरह पढ़ रखे हैं, खूब रट रखे हैं, फिर भी परीक्षा में जब एक साथ आते हैं तो क्यों कंफ्यूज कर देते हैं, आखिर कहां चूक हो जाती है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ में, आपकी हर शंका का समाधान इसी तरीके से हम करते रहेंगे। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इस श्रृंखला में षष्ठी विभक्ति के 3 महत्वपूर्ण सूत्र, जो देखने में भी एक जैसे हैं, काम भी लगभग एक जैसा ही करते हैं, और जब तीनों सूत्र एक प्रश्न में एक साथ विकल्प में आ जाते हैं तो वो हमें फंसा भी देते हैं। तो आइए इस शंका समाधान के आज के इस पार्ट को प्रारंभ करते हैं और पहले एक प्रश्न के माध्यम से उन सूत्रों पर जाते हैं और फिर उन तीनों सूत्रों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। आइए प्रारंभ कर रहा हूं पहले इस प्रश्न के साथ में। प्रश्न आपके सामने है और कहा है कि आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपेन इत्यत्र प्रवृत्तम सूत्रम अस्ति। यहां पर कौन से सूत्र का प्रयोग हुआ है? यहां पर कौन से सूत्र का प्रयोग हुआ है? तो कर्तृकर्मणो कृति जो है यह भी षष्ठी विभक्ति करता है। कुल मिलाकर के कृत्यानाम कर्तरी वावी विकल्प से क्या करता है? षष्ठी ही करता है। उभय प्राप्तो कर्मणि भी क्या करता है? षष्ठी ही करता है। और कृतस्य च वर्तमाने भी क्या करता है? षष्ठी ही करता है। कुल मिलाकर के चारों सूत्र। अब पूछा जा रहा है कि यहां षष्ठी का जो पद आया हुआ है वो कौन सा है? गवाम है, जो षष्ठी का बहुवचन बनता है, कि इस गवाम शब्द में षष्ठी विभक्ति कौन से सूत्र से हुई है। तो बिल्कुल जब तीनों इस तरीके के विकल्प सामने आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है, लेकिन आज की इस क्लास के बाद में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आज की इस क्लास में जो हम 3 सूत्र लेकर के आए हैं आपके लिए, वो हैं कर्तृकर्मणो कृति। आपको बता चुका हूं ये सूत्र क्या करता है, ये भी षष्ठी विभक्ति करता है। उभय प्राप्तो कर्मणि, ये सूत्र भी षष्ठी विभक्ति ही करता है। और कृत्यानाम कर्तरी वा, ये भी षष्ठी ही करता है, लेकिन ये षष्ठी कैसे करता है? विकल्प से करता है। लेकिन ये षष्ठी कैसे करता है? ये षष्ठी जो है वो विकल्प से करता है। अब ये तीनों सूत्र एक साथ अगर रख दिए जाएं और डंडी चला दी जाए तो ये एक तरीके से चिरस्थायी हो जाएंगे, कभी नहीं भूले जाएंगे। आइए तीनों सूत्रों को एक साथ देख लेते हैं। कर्तृकर्मणो कृति, ये कर्तृकर्मणो कृति सूत्र जो है वो कहता है कि अगर कृत प्रत्ययों का योग हो, क्या है? कृत प्रत्यय के योग में। किसके योग में भैया? कृत प्रत्यय के योग में आपको यह सूत्र क्या करेगा? ये अनुक्त कर्ता या अनुक्त कर्म, दोनों में कौन सी करता है? ये दोनों के दोनों में, अनुक्त कर्ता या अनुक्त कर्म। इसको इस रूप में लिख लीजिए दोबारा से। ये अनुक्त कर्ता आपका होता है, कर्ता या फिर क्या आ जाए, या फिर अनुक्त कर्म आ जाए, तो दोनों में षष्ठी विभक्ति करता है। किसमें? अनुक्त कर्ता हो या फिर अनुक्त कर्म हो। तो अनुक्त कर्ता होगा तो उसमें भी षष्ठी होगी, और अनुक्त कर्म अगर आएगा तो उसमें भी कौन सी हो जाती है? उसमें भी गुरुजी षष्ठी विभक्ति कर दी जाती है। लेकिन इसकी अपनी कंडीशन है कि ये दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, दोनों में से एक ही होना चाहिए। दोनों में से एक ही होना चाहिए। अगर दोनों एक साथ हो गए तो फिर ये सूत्र उपयोगी जो है वो नहीं रह जाता है। दोनों के एक साथ होने पर ये उपयोगी नहीं रह जाता है। जैसे उदाहरण मैं आपको समझा देता हूं अनुक्त कर्ता का, यानी उदाहरण के रूप में आप देखिए, जैसे हमने कहा कृष्णस्य कृति, कृष्ण की क्या? रचना। कृति यानी रचना, तो रचना करने वाला कौन है? कृष्ण है। कालिदासस्य कृति, माघस्य कृति,
तो माघ की कृति है, तो माघ का कृतिकार मतलब कृति की रचना किसने की? माघ ने की। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो कृति शब्द है वो क्री धातु के साथ में किससे बना हुआ है? इक्तिन प्रत्यय से बना हुआ है। और मित्रों इक्तिन प्रत्यय जो होता है वो कैसा होता है? ये कृत प्रत्यय होता है। कैसा प्रत्यय होता है? ये कृत प्रत्यय होता है। तो इसका मतलब यहां जो कृष्ण शब्द है वो क्या है? यहां जो कृष्ण शब्द है वो अनुक्त करता है, और अनुक्त करता होने के कारण इसमें कौन सी विभक्ति हो जाती है? तो अनुक्त करता होने के कारण इसमें षष्ठी विभक्ति हो जाती है। किसमें? अनुक्त करता होने के कारण कृष्ण में षष्ठी विभक्ति होगी। कौन से सूत्र से होगी? कर्तृकर्मणु कृति से हो गई। किससे हो गई? कर्तृकर्मणु कृति से यहां पर षष्ठी विभक्ति कर दी जाती है। इसी तरह अगर अनुक्त कर्म आ जाए, जैसे हमने पढ़ा, बहुत प्यारा उदाहरण है जो अक्सर पूछा जाता है, जगतः कर्ता कृष्ण। जगत को करने वाले कौन हैं? कृष्ण हैं। तो अगर आप यहां पर भी जाएंगे तो ये जो कर्ता शब्द है ये किससे बना हुआ है? ये क्री धातु के साथ में त्रिच प्रत्यय से बनता है, और त्रिच प्रत्यय कैसा प्रत्यय होता है? कृत प्रत्यय होता है। अब करने वाले कौन है? कृष्ण है। लेकिन किसको कर रहे हैं? जगत को करने वाले हैं। और जगत को करने वाले हैं तो जगत क्या हो गया? जगत यहां पर अनुक्त कर्म हो गया। जगत यहां पर अनुक्त कर्म हो गया, और अनुक्त कर्म हो गया तो इस अनुक्त कर्म में भी कौन सी हो गई? षष्ठी हो गई। जगतः जो है वो षष्ठी विभक्ति का एक वचन बनता है। किस सूत्र से हो गई? कर्तृकर्मणु कृति सूत्र से हो जाती है। उम्मीद करता हूं स्पष्ट हो गया होगा कि अनुक्त कर्ता आएगा कृत प्रत्ययों के योग में। कृति में तीन प्रत्यय है वो कृत प्रत्यय है, कर्ता में त्रिच प्रत्यय है वो भी कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय मतलब जो धातुओं के साथ जोड़ते हैं वो प्रत्यय। तो इसलिए यहां अनुक्त कर्ता में षष्ठी हो गई और यहां अनुक्त कर्म में षष्ठी हो गई। तो ये सूत्र क्या करता है? अनुक्त कर्ता और अनुक्त कर्म में षष्ठी कर देता है। किसके योग में? कृत प्रत्ययों के योग में कर देता है। तो अब अगला सूत्र कहां काम में आता है? उभय प्राप्तो कर्मणि। तो यहां पर कह रहे हैं कि भैया इसको समझिए, उभय का मतलब क्या हो गया? उभय का मतलब हो गया दोनों। उभय का मतलब क्या हो गया? उभय का मतलब हो गया यहां पर दोनों। अब दोनों कौन? तो दोनों के लिए यहां पर हो गया कि भैया एक तरफ क्या हो? वही कृत प्रत्ययों का योग हो। किसके? कृत प्रत्यय के योग में, यानी कि कृत प्रत्यय प्रत्यांत शब्द वहां पर दिया हुआ हो, और उसके साथ में क्या आ जाएं? तो उसके साथ में कहा कि उभय प्राप्त हो। उभय यानी दोनों प्राप्त हो गए। कौन हो गए? अनुक्त कर्ता भी प्राप्त हो गया और प्लस अनुक्त कर्म भी प्राप्त हो गया। अनुक्त कर्ता भी प्राप्त हो गया और अनुक्त कर्म भी आपको प्राप्त हो गया, यानी कि दोनों ही प्राप्त हो गए। अब क्या करना है? क्योंकि यहां तो अनुक्त कर्ता इसमें आया था, कर्म नहीं था। इसमें कर्म आया तो कर्ता नहीं था। पर यहां तो कह रहे हैं कि भैया अनुक्त कर्ता नहीं था, तो इसका मतलब यहां तो कह रहे हैं कि अगर दोनों ही अनुक्त रूप में प्राप्त हो जाए तो क्या करना है? तो कहा कि उभय प्राप्त हो, यानी दोनों प्राप्त हों तो षष्ठी तो होगी, लेकिन किस में होगी? दोनों प्राप्त होंगे तो षष्ठी होगी कर्म में। यानी कि अनुक्त कर्म जो होगा उसमें उभय प्राप्तो कर्मणि सूत्र जो होता है उससे कौन सी हो जाएगी? षष्ठी हो जाएगी। कर्म में गुरुजी आपने षष्ठी कर दी, अब कर्ता का क्या करेंगे? तो कर्तृकर्णयोः तृतीया सूत्र आप सबने पढ़ा हुआ है कि अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? अनुक्त कर्ता में फिर तृतीया विभक्ति यहां पर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। लेकिन ये तृतीया किससे होगी? मैं आपको बता चुका हूं, कर्तृकर्णयोः तृतीया से होगी। ये जो तृतीया होगी वो कर्तृकर्णयोः तृतीया से होगी। बिल्कुल उदाहरण की तरफ आपको लेकर के चलता हूं, जैसे हमने कहा वही उदाहरण पीछे से ला रहा हूं। आश्चर्यो गवाम दोह अगोपीन, यानी जो ग्वाला नहीं है उसके द्वारा गाय का दूहा जाना आश्चर्य है। बड़ा प्यारा वाक्य है और अक्सर परीक्षा में कंफ्यूज कर देता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा आपकी सारी कंफ्यूजन यहां पर दूर हो जाए। तो अगर यहां पर क्या कहा कि आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपीन, तो
तो अब यहां पर तीन चीज आपको निकालनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? कि भैया हम कैसे पता लगाएं कि यहां पर कृत प्रत्यय है कि नहीं है। तो देखिए यहां पर जो दोह जो बनता है वो कहां बनता है? दुह धातु के साथ में घय प्रत्यय के योग से बनता है। और घय प्रत्यय कैसा होता है? कृत प्रत्यय होता है, कृत प्रत्यय होता है। तो दोहन किसका किया जा रहा है? कर्म कौन है? जिसको दोह रहे हैं वही तो कर्म है। तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो गवाम है वो क्या है? ये गवाम यहां पर अनुक्त कर्म है, क्योंकि जिसको दोह रहे हैं वो अनुक्त कर्म हो गया। और कौन दोह रहा है? तो गोप यानी ग्वाला दोह रहे हैं, तो ये ग्वाले जो हैं यहां पर क्या हो जाएंगे? अनुक्त कर्ता हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनुक्त कर्ता हो गए। विभक्ति आपके सामने है। मैंने आपको कहा था कि जब दोनों उपस्थित हो जाएं, कौन हो जाएं? जब दोनों उपस्थित हो जाएं तो क्या कर लेना? अनुक्त कर्म में कौन सी कर देना? अनुक्त कर्म में षष्ठी कर देना। कौन से सूत्र से? उभय प्राप्तो कर्मणि से। किससे कर देनी है? उभय प्राप्तो कर्मणि से षष्ठी कर दी। तो फिर यहां अनुक्त कर्ता का क्या करें? तो भैया जब दोनों प्राप्त हैं तो अनुक्त कर्ता में तो तृतीया ही रह जाएगी। और ये तृतीया कौन से सूत्र से रहेगी? कर्तृकर्णयोस् तृतीया से रहेगी। किससे रहेगी? कर्तृकर्णयोस् तृतीया से। यहां पर कौन सी रह जाती है? तृतीया रह जाती है। थोड़ा सा राइटिंग को आप एक्सेप्ट मतलब एडजस्ट कर लेना, क्योंकि जगह की कमी है और मुझे तीनों सूत्र एक ही जगह पर रखने होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं कहते हैं ना कोताही कर देता हूं जगह के मामले में। तो कुल मिला के स्पष्ट हो गया होगा कि भैया यहां पर अनुक्त कर्ता भी आया था और अनुक्त कर्म भी आया था। तो मैंने क्या किया? मैंने सिंपल सा काम किया कि भैया जो कर्म था उसमें अनुक्त कर्म में तो षष्ठी कर दी। किससे? उभय प्राप्तो कर्मणि से। ये क्या करती? उभय प्राप्तो कर्मणि से षष्ठी कर दी। और कर्ता, क्योंकि दोनों प्राप्त थे, दोनों है तो दोनों में एक साथ षष्ठी नहीं होगी, दोनों में नहीं होगी, तो अगोपेन में कौन सी रहेगी? तृतीया रहेगी, क्योंकि अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है, कर्तृकर्णयोस् तृतीया से। दोनों क्लियर हो चुके होंगे। यानी कि ये कर्तृकर्मणो कृति जो है वो भी कौन सी विभक्ति करता है? षष्ठी करता है। उभय प्राप्तो कर्मणि जो है वो भी कौन सी करता है? षष्ठी करता है। अब बारी आ जाती है तीसरे वाले की, ये भी षष्ठी ही करता है, लेकिन ये षष्ठी का काम जो है विकल्प से करता है। क्या करता है? विकल्प से करता है, नित्य रूप में नहीं करता। कैसे करता है वो समझिए। यानी यहां कहा कि कृत्य प्रत्ययों के योग में, किसमें? कृत्य प्रत्ययों के योग में। कृत में कृत्य कौन से होते हैं? जो भाव अर्थ में होते हैं। कर्म, तब्यत, तब्य, अनियर, यत, ण्यत, क्यप, केलिमर, ये 7 प्रत्यय जो होते हैं इनको कृत्य प्रत्यय कहा जाता है। अगर इनसे बना हुआ शब्द आ जाए तो उसके साथ जो अनुक्त करता है, कृत्य प्रत्ययों के योग में जो क्या है? इनके योग में जो अनुक्त करता है, अनुक्त करता है, उस अनुक्त कर्ता में क्या हो जाता है? उस अनुक्त कर्ता में जो है आपकी षष्ठी हो जाती है। लेकिन याद रखना ये षष्ठी जो होती है वो कैसे होती है? विकल्प से होती है। अगर विकल्प से षष्ठी हो जाएगी और षष्ठी नहीं करोगे तो पक्ष में तृतीया हो जाएगी। दोनों चीजें आपको समझाऊंगा कैसे होती हैं। तो विकल्प से क्या कर देता है? षष्ठी कर देता है। जैसे आपने एक उदाहरण पढ़ा होगा, बहुत प्यारा सा उदाहरण है, अक्सर हम लोग उसको पढ़ते हैं। मया सेव्यो हरि। मया सेव्यो हरि, हरि मेरे द्वारा सेव्य हैं। तो यहां पर जो मया शब्द है, ये मया शब्द क्या है? ये मया शब्द यहां पर अनुक्त करता है। कौन सा है? अनुक्त करता है। और इस अनुक्त कर्ता में यहां पर कौन सी विभक्ति हो रखी है? तृतीया हो रखी है। कौन सी हो रखी है? तृतीया हो रखी है पक्ष में। तृतीया कौन से सूत्र से होती है? तो तृतीया यही काम करेगा। कौन सा? कर्तृकर्णयोस् तृतीया। यह तृतीया किस में करता है? अनुक्त कर्ता में करता है। किस में करता है? अनुक्त कर्ता में तृतीया करता है। तो यानी कि यहां पर जो तृतीया होगी वो कौन से सूत्र से हो जाएगी? यहां पर जो तृतीया हो रही है वो किससे हो रही है? पूरा सूत्र नहीं लिखूंगा, जगह का अभाव है। कर्तृकर्णयोस् तृतीया से हो गई। ये तो पक्ष में हुई, ये तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन ये सूत्र कहता है कि भैया यहां पर जो सेव्य शब्द है वो किससे बना हुआ है? कि यहां पर सेव्य शब्द जो है वो सेव धातु के साथ में यत प्रत्यय से बना हुआ है।
और यत प्रत्यय कैसा प्रत्यय होता है? कृत्य प्रत्यय होता है। कैसा प्रत्यय होता है? कृत प्रत्यय होता है। तो इस स्थिति में ये जो आपका अनुक्त कर्ता है, ये क्या है? ये आपका अनुक्त कर्ता है, इसमें षष्ठी हो जाएगी, यानी मम की, मया की जगह क्या हो जाएगा? मम सेव्यः हरि। मम, अर्थ वही रहेगा, हरि मेरे द्वारा सेव्य हैं, सेवा योग्य हैं। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ? अब यहां पर अंतर ये आ गया कि आपको यहां पर मम शब्द जो है ये भी क्या था? अनुक्त कर्ता ही था, लेकिन इस अनुक्त कर्ता में क्या हो गई? षष्ठी हो गई। और षष्ठी कैसे हो गई? विकल्प से हो गई। कैसे हो गई? विकल्प से हो गई। कौन से सूत्र से? कृत्यानाम कर्तरी वा से। अक्सर ये वाक्य आपको कैसे मिलता है? मया मम वा सेव्यो हरि। अब हम देख लेते हैं, और उदाहरण सूत्र दे रखा होता है कृत्यानाम कर्तरी वा, तो हम देख लेते हैं कि दोनों में कृत्यानाम कर्तरी वा का प्रयोग है, दोनों में कृत्यानाम कर्तरी वा का प्रयोग नहीं है। अगर मया सेव्यो हरि आता है, ये त जैसा लगेगा जरूर, लेकिन त नहीं है, वो है। मेरा टाइपिस्ट भी कंफ्यूज रहता है इसको लेकर के, ये सेव्य है, ध्यान रखना। अगर मया सेव्यो हरि आता है तो अनुक्त कर्ता में तृतीया हो रही है, किससे? कर्तृकर्णोस तृतीया से। ये पक्ष में हो रही है। ये कहां कैसे हो रही है? ये यहां पर आपकी पक्ष में हो रही है, ठीक है, पक्षे। और अगर आता है मम सेव्यो हरि, सेव्य भी कह सकते हैं, सेव्यो भी कह सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं, गुरुजी सेव्य ठीक है, सेव्यो, अरे संधि करोगे तो सेव्यो बन जाएगा, नहीं करोगे तो सेव्य रह जाएगा, क्योंकि वाक्य में तो वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से मम सेव्यो हरि, यहां पर मम में षष्ठी हुई है। तीनों सूत्र एक साथ आ गए। जिस तरीके से मैं मुस्कुरा रहा हूं, तीनों सूत्रों को एक साथ देखिए और मुस्कुराइए। क्या? फिर समझा देता हूं कि कर्तृकर्मणु कृति जो है वो अनुक्त कर्ता या अनुक्त कर्म दोनों में से एक जो रहेगा उसमें षष्ठी करता है। जैसे कृष्णस्य कृति, यहां कृष्ण शब्द जो था वो अनुक्त कर्ता था, तो उसमें षष्ठी हो गई, किससे? कर्तृकर्मणु कृति से। और जगतय कर्ता कृष्ण में जगत जो है वो अनुक्त कर्म था, तो इसलिए यहां भी कर्तृकर्मणु कृति सूत्र से कौन सी हो गई? षष्ठी विभक्ति हो जाती है। इधर आइए, उभय प्राप्तो कर्मणि, इस सूत्र का ही अगला भाग है। ये कहता है कि भैया दोनों एक साथ आ जाएं, कि अनुक्त कर्ता भी आ गया और अनुक्त कर्म भी आ गया, तो फिर दोनों में षष्ठी मत करना। तब क्या करना? केवल और केवल कर्मणि यानी कर्म में कर देना, अनुक्त कर्म में षष्ठी कर देना। किससे? उभय प्राप्तो कर्मणि से। कर्ता में तो तृतीया ही रह जाएगी, क्योंकि अनुक्त कर्ता में कर्तृकर्णोस तृतीया सूत्र से कौन सी रहती है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आश्चर्यो गवाम दोहा अगोपेन, यहां पर जो गवाम शब्द है वो कर्म था, इसलिए उसमें अनुक्त कर्म होने के कारण उसमें षष्ठी हो गई उभय प्राप्तो कर्मणि सूत्र से। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इधर आइए, तो ये क्या करता है? कृत की जगह कृत्य हो गया। यहां तो कृत प्रत्यय था, यहां कृत्य हो गया, कि कृत्य प्रत्यय यानी कि तब्य तब्य अनियर यत नत क्यप केलीमर, जो ये 7 कृत्य प्रत्यय हैं, इनके योग में अनुक्त कर्ता में षष्ठी होगी, लेकिन विकल्प से होगी। कैसे होगी? विकल्प से। जैसे मया सेव्यो हरि वाक्य था, यहां तो अनुक्त कर्ता में तृतीया हो ही रही है, क्योंकि वाक्य बनता ही है कर्तृकर्णोस तृतीया से, लेकिन इस मया की जगह मम भी हो सकता है, और इस अनुक्त यहां पर कर्ता में विकल्प से षष्ठी हो जाएगी। तो यहां जो मम है वो क्या है? ये मम यहां पर अनुक्त कर्ता ही है। यहां पर षष्ठी जो हुई है वो किस में हुई है? यहां पर षष्ठी अनुक्त कर्ता में हो गई। किसमें? अनुक्त कर्ता में विकल्प से षष्ठी कर दी जाती है। तो अब आइए उसी प्रश्न पर चलते हैं जो आपने पहले पढ़ा था। आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपेन, यही प्रश्न था। तो यहां पर देखिए, गवाम क्या है? गवाम अनुक्त कर्म है। दोहा शब्द कहां बनता है? दुहु धातु के साथ। कौन सी धातु? दुहु धातु के साथ में घय शब्द प्रत्यय के योग से बनता है, और घय प्रत्यय कैसा होता है? कृत प्रत्यय होता है। और अगोपेन क्या है? अगोपेन जो है वो अनुक्त करता है। अनुक्त करता है, यानी कि कर्ता और कर्म दोनों प्राप्त यहां पर हो गए। क्या हो गए? कर्ता और कर्म दोनों यहां पर प्राप्त हो गए। तो फिर इस अनुक्त कर्म में कौन सी करेंगे? इस अनुक्त कर्म में षष्ठी हो जाएगी। अब मैं उत्तर दूं उससे पहले आप मुस्कुरा के उत्तर दे दीजिए कि अनुक्त कर्म भी हो और अनुक्त कर्ता भी हो, तो केवल अनुक्त कर्म में षष्ठी होगी। और सूत्र कौन सा होगा? उभय प्राप्तौ कर्मणि।
कौन सा रहेगा? उभय प्राप्तो कर्मणि सूत्र से यहां पर षष्ठी हो जाती है। अब आप गलती नहीं करेंगे, अगर कृष्णस्य कृति आएगा तो कर्तृकर्मणो कृति, जगतः कर्ता कृष्ण आएगा कर्तृकर्मणो कृति, आश्चर्यो गवाम दोहा गोपेन आएगा तो उभय प्राप्तो कर्मणि, और मम शिव्यो हरि आएगा तो फिर कौन सा हो जाएगा? कृत्यानाम कर्तरी वा। तो आज की इस क्लास में ट्रिपल धमाके में आपने देखा षष्ठी विभक्ति के 3 सूत्र जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं आज के बाद ये कंफ्यूज आपको नहीं करेंगे। हमारी ये मेहनत, ये परिश्रम, ये प्रयास आपको कैसा लगा? अपने रिव्यूज कमेंट के रूप में जरूर लिखिएगा, और इसी तरीके से छोटी छोटी शंकाओं का सरलतम समाधान पाने के लिए जुड़े रहिए संस्कृत सानिध्यम के साथ। आप हमारे साथ संस्कृत सानिध्यम ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। आज ही डाउनलोड करें संस्कृत सानिध्यम ऐप और वहां अपना मनपसंद कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में शंका समाधान वाली जो वीडियो हैं ये आपको संस्कृत सानिध्यम ऐप पर भी फ्री यूट्यूब कंटेंट वाले कोर्स में निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। वहां अनलॉक रहती हैं, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और ऐप पर जाकर भी यहाँ शंका समाधान के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है फ्री यूट्यूब कंटेंट वाले कोर्स में, उसमें आप इसको देख सकते हैं। अगर आपके मन में भी किन्हीं 2 या 3 सूत्रों या वार्तिकों को लेकर कंफ्यूजन है तो हमें व्हाट्सअप कीजिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8741969797। हम आपके लिए उसको भी लेकर के आएंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगले पार्ट में फिर किन्हीं 3 सूत्र और वार्तिकों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।